खास मेरे रब का नाम है अल्लाह। अल्लाह खींचता बिखेर, फिर खींचता फिर बिखेर। और किसी ने बड़ी अच्छी रिसर्च की है, आपको आज गूगल करके पढ़ना चाहिए। एक इंसान का दिल उतना बड़ा होता है, एक बच्चे का दिल उतना बड़ा होता है जितनी उसकी बंद मुट्ठी। ये बंद मुट्ठी जितनी बड़ी है उतना बड़ा दिल। पर जब वो वयस्क होता है, बड़ा होता है, एडल्ट होता है, तो उसका दिल इतना बड़ा होता है जितना 2 हथेली को मिलाकर बनाया। 2 हथेली को जब मिला दिया जाए तो क्या बनता है? दिल। बड़े इंसान का, बच्चे का मुट्ठी। इसलिए दुनिया की हर सभ्यताओं में जब 2 लोग आपस में मिलते हैं तो पहले एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ये नापने के लिए कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा। हाथ मिलाते हैं ना, ऐसे हाथ मिलाते हैं ना। मैं कभी कभी सोचता हूं या रसूल अल्लाह, मुसाफा करने की सुन्नत यह है कि 2 हथेलियों में मिलाई जाए। 2 लोग 2 हथेली आपस में मिलाकर एक दूसरे का हाथ पूरी मोहब्बत से पकड़ते हैं। इमाम गिजाली कहते हैं कि इस दिल को दिल नहीं बादशाह कहते हैं। पूछा बादशाह है? तो कहते हैं कि बादशाह वो होता है जो किसी की नहीं सुनता। बोले कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप बैठे हुए हैं, अपने दिल से कहिए बैठे बैठे कि धीरे धीरे धड़क। देखिए कुछ हो रहा है, धीरे धीरे धड़क हो रहा है। अब कहिए जोर जोर से धड़क। कुछ हो रहा है? नहीं। अरबी में दिल के लिए लफ्ज आए काफ लाम बे, कल्ब। अब काफ लाम बे से आप जितने अल्फाज बनाएंगे सब पे दिल धड़कता। एग्जाम्पल, अगर आपके परिवार के बच्चे को यहां बुलाकर एक अवार्ड दिया जाए, अभी आपके परिवार का बच्चा है, उसने कुरान पूरी हिफ्स कर ली या नीट टॉप कर लिया या IAS में रैंक ले आया, यहां बुलाकर अभी उसको अवार्ड दिया जाए। आपके कबीले का बच्चा, काफ बे लाम, कबीले के बच्चे को देख के कल जोर जोर से बोल। कुछ बताना चाहता हूं, बैठे बैठे गूगल करना। सीखने के लिए अल्लाह ने न्यूरॉन्स बनाए। तो बचपन में आपने पढ़ा होगा ना न्यूरॉन्स, पर आपने ये नहीं पढ़ा होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। न्यूरॉन्स दिमाग से दिल तक और दिल से पेट तक न्यूरॉन्स हैं। 86 बिलियन 86 अरब न्यूरॉन्स सिर्फ दिमाग में, और 40,000 न्यूरॉन्स दिल में, और 85 मिलियन न्यूरॉन्स पेट में। फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको गूगल करके पूछना, 86 बिलियन दिमाग में, 40,000 से दिल में, और 85 मिलियन आपके पेट में। अब आप सुनना मेरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इमाम गिजाली कहते हैं कि ये दिल बादशाह है, ये किसी की नहीं सुनता सिवाय बादशाहों के बादशाह। जब बादशाहों के बादशाह ने कहा कि अपनी मां की कोख में धड़को, उस दिन से धड़क रहा है, और उस दिन बंद होगा जिस दिन वो कहेगा बस बंद। ऐसी है। लेकिन इमाम गिजाली कहते हैं ये वजीर है, जिसको हम दिमाग कहते हैं, ये वजीर है, और वजीर का काम है रियाया के लिए हलाल की रोजी का इंतजाम करना। वजीर को खूब पढ़ लिख कर एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे हलाल की रोजी घर पे आती है। अब आपने ये बात बचपन से पढ़ी हुई है कि कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, लेकिन कभी गौर नहीं किया कि कलमे के बाद जो 4 अहकाम हैं उसके लिए पेट में हलाल की रोजी जरूरी है। सही है? नमाज कबूल है क्या? पेट में हराम की हो तो वो डायलॉग है ना,
हराम का पैसा लेकर हलाल गोश्त की दुकान ढूंढते हैं मुसलमान। करने के बाद नमाज, रोजा, ज़कात, हज सबके लिए हलाल की रोजी, उसका इंतजाम करने के लिए वजीर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। सुनना, वजीर की तालीम दुनियावी तालीम से आती है। वजीर की तालीम यूनिवर्सिटी जाकर ग्रेजुएशन में टॉप करने से आती है। जिसका वजीर पढ़ा लिखा होता है वो दुनिया में किसी का मोहताज नहीं होता, बेहद ताकतवर होता है। लेकिन सिर्फ वजीर पढ़ा लिखा हो और बादशाह ना पढ़ा लिखा हो, इस बादशाह की जिंदगी कुरान की तफसीर, हदीस के तर्जुमे और सीरत से आती है। जब ये रोज कुरान की तफसीर में छम छम नहाता है तो ये सेहतमंद रहता है। और अल्लाह पाक चाहता है कि दिन में कम से कम 5 वक्त ऐसे हो जब वजीर बादशाह के नीचे हो। अल्लाह पाक वजीर को कहता है तुम पढ़ लिख कर जितना भी ताकतवर हो बादशाह के ताबे रहे। यही वजह है कि जब मुसलमान दोनों तालीम हासिल करता है, वो यूनिवर्सिटी में जाकर ग्रेजुएशन करता है और वो कुरान और हदीस और सीरत भी पढ़ता है, तो उसका बादशाह भी और उसका वजीर भी सेहतमंद होता है। अब आप सजदे को मेरी नजर से देखिए एक बार। सजदे के बारे में आपने एक लाइन सुनी है कि अल्लाह सबसे करीब सजदे में होता है। सजदा क्या है मेरी नजर से देखिए। सजदा एक ऐसी इबादत है जहां बादशाह ऊपर और वजीर नीचे हो। ऐसे अपने बच्चे के 86 अरब न्यूरॉन्स के लिए उसे दुनिया की सबसे अच्छी दुनियावी तालीम दें, लेकिन वो भटक ना जाए और रियासत पे वजीर का कब्जा ना हो जाए, इसलिए उसके दिल के 40,000 न्यूरॉन्स को इस्लाम की तरबियत और तालीम दें।